वेलकम टू के ट्रैवल व्लॉग। आज का वीडियो है एक पैकिंग वीडियो और अभी हाल ही में जल्दी हम लोग जाने वाले हैं उज्जैन, तो उसी की मेरी तैयारी चल रही है और उसी के लिए मैं बैग पैक कर रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने साथ क्या क्या लेके जा रही हूँ और क्या क्या होना चाहिए हमें ट्रैवलिंग में। और ये सफर जो है हमारा ट्रेन का सफर रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही और वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग ही मैं अपने क्लोथ्स वगैरह जो सारी चीजें हैं उसको उसी के अकॉर्डिंग मैं पैक कर रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने साथ साथ क्या लेके जा रही हूँ इस सूटकेस पे। हमारा ये जो ट्रिप है वो 4 डेज का ट्रिप है, लेकिन 2 दिन तो हमारे ट्रैवल में लग जाएंगे और 2 दिन हमारे उज्जैन और इंदौर के लिए। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने सारे चुन्नी वाले सूट ले रखे हैं और सारे कॉटन के सूट ले रखे हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होगी और सब लोग कहते हैं कि यहाँ से बहुत ज्यादा गर्म वहाँ पर रहता है। तो मैंने सारे जो है लाइट कलर्स के सूट ले रखे हैं। मैंने ऐसा व्हाइट और पिंक कलर का ये सूट ले रखा है। मैं 4 पेयर सूट लेके जा रही हूँ। 1, ये मेरा 2, एक ये 3 और ये 4। तो 4 सूट्स तो मैं अपने साथ में लेके जा रही हूँ। और एक दिन हम लोगों का प्लान है वहाँ पर सराफा बाजार घूमने का, तो उसके लिए मैंने एक ड्रेस रख ली हूँ। बाई चांस अगर जरूरत पड़ेगी तो एक ड्रेस होनी चाहिए। जीन्स मैं वैसे अवॉइड करूंगी वहाँ पे पहनने के लिए, लेकिन फिर भी 1 पेयर ऑफ जीन्स मैंने अपने साथ रख ली है। उसके साथ मैंने कुर्ती रख रही हूँ ताकि अगर बाई चांस जरूरत पड़ गई, ये दोनों जो कपड़े हैं वो बाई चांस वाले हैं कि अगर जरूरत पड़ गई तो उनको मैं यूज कर लूंगी। वैसे मैं अपने साथ सूट लेके जा रही हूँ और ट्रैवलिंग के लिए क्या रहेगा, ट्रेन का सफर है तो लोअर और टी शर्ट ही सही रहती है। तो उसके लिए मैंने ये लोअर और टी शर्ट ही निकालनी है। एक दिन ट्रैवल के लिए ये और एक ट्रैवल के लिए ये, आते वक्त ये ट्रैक सूट और जाते वक्त ये। तो दोनों में से मैं कोई सा भी किसी भी दिन पहन लूंगी। तो इसको तो अभी मैं ये साथ में रख रही क्योंकि एक तो मेरे साथ जाएगी और एक मेरा ट्रैवलिंग का है। तो ये हो गई मेरे सारे कपड़े। तो इनके साथ मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं रखूंगी, बल्कि वैसे ही मैंने 1-2 एक्स्ट्रा क्लोथ्स रख लिए हैं। जैसे बच्चे के साथ अगर आप जाते हो तो कभी पानी गिर गया, कभी कुछ हो गया या कपड़े खराब हो गए, तो एक्स्ट्रा पेयर आपके पास होना चाहिए। तो ये तो मैंने कर लिया है। अब बात करते हैं बाकी चीजों की, मेकअप, एसेसरीज, आपकी ज्वेलरी। कपड़ों का डिपार्टमेंट हो चुका है और बची है थोड़ी एसेसरीज मेरी और बाकी की चीजें जो हमें को अपने ट्रैवल के साथ अपने साथ लेके जानी है। तो मैं सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी लेके जा रही हूँ अपने साथ। तो मैंने ये बॉक्स कैरी कर लिया जिसमें मैं अपनी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी रखूंगी। तो मैंने 2-4 झुमके रख लिए हैं, वो मैं वही डिसाइड करूंगी कि मैं क्या पहनूंगी उस वक्त। तो एक मैंने थोड़ा सा छोटा सेट भी रख लिया है। थोड़ा सा ऐसी जगह पे जाते हैं तो और अच्छा लगता है कि मतलब ऐसी ज्वेलरी पहनने में का मजा आता है सूट के साथ। ये थोड़े से झुमके मैंने रख लिए हैं, 1-2 ये वाले एंड एक तो मैंने ये इस तरीके से मैंने ये रख लिए हैं। तो मैं रख लूंगी और इसको मैं पैक कर देती हूँ। साथ में ये भी है, ये मैं इस अपने साथ रख लूंगी इसे पॉकेट में पूरे टाइम पे ही। और कुछ मेरा है मेकअप किट। तो मेकअप किट में मैंने ऑलरेडी सामान रख लिया है। जनरली यही मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। एक मेरा, अगर आपने जिम कॉर्बेट वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने दिखा रखा है कि मैं क्या क्या लेके जाती हूँ। क्योंकि फाउंडेशन वैसे मैं इमरजेंसी के लिए रख लिया है मैंने फाउंडेशन, लेकिन मैं ज्यादातर यूज नहीं करूंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होगी, स्वेटिंग होगी, तो नेचुरल रहेगा। हाँ, कुछ बिंदी के पत्ते मैंने रखना भूल गई हूँ, वो मैं अपने साथ रखूंगी। वो भी मैं निकाल ही लेती हूँ। एक तो मैं, ये मेरी लिपस्टिक का कलेक्शन है ये तो सारी लिपस्टिक मैं एक साथ रख रही हूँ। ये सारा लिपस्टिक का कलेक्शन है मेरा। तो ये मैं लिपस्टिक का अलग से रखूंगी और बस बेसिक क्रीम है, फाउंडेशन है,
आईब्रो पेंसिल है, काजल है, जो जनरली यूज करूंगी मैं और करती ही हूँ। और टिंट मैंने रख लिया है और एक साथ में मैंने ये शाइनर भी रख लिया है, तो ये मैं कैरी करूंगी अपने साथ। ये मेरा सब कुछ एक अलग से बैग में रहेगा, वो मैं अपना ये वाला बैग को कैरी करूंगी साथ में, जो उसके साथ में अपना ये मेकअप का किट जो है साथ में रखूंगी। एसेसरीज रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रैवलिंग के वक्त मुझे ये एसेसरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं रेडी होंगी होटल वगैरह में तभी मुझे ये अपनी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर मुझे मेकअप की बात करें तो वो मैं अपने हैंड बैग के अंदर रखूंगी। गॉगल्स रखूंगी, सनग्लासेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और जब भी आप ट्रैवल के लिए जाते हो तो सनग्लासेस की जरूरत पड़ती है। साथ ही ये हैंड क्रीम है, हैंड क्रीम जो है ये मैंने निविया की हैंड क्रीम यूज करती हूँ, तो ये मैं अपने साइड के हैंड बैग में यूज करूंगी। मैंने सैनिटाइजर रख रखा है इस बैग में और ये डियो रख रखा है, परफ्यूम रख रखा है, जो छोटे से आजकल बहुत सही है कि छोटे छोटे परफ्यूम चलते हैं, तो ये मैंने इसके अंदर रख रखा है। कोई बड़ा परफ्यूम नहीं लेके जाऊंगी और एक सैनिटाइजर रख रखा है साथ में। और हाँ, ये मैं बताना भूल गई, मैंने ये पैक कर रखी है अपनी नोज रिंग भी मैंने पैक कर रखी है। इसमें थोड़ी सी कुछ ऑक्सीडाइज जो है मेरी ये है क्या कहते हैं नोज रिंग, तो ये मैं लेके जाऊंगी। नोज रिंग को मैंने एक छोटे से बॉक्स में डाल रखी है और वो भी मैं इस ज्वेलरी के साथ रख दूंगी। ठीक है, और ये पैक मैंने अभी जब मैं रिसेंटली जब कॉर्बेट होकर आई थी तो मैंने ये अभी तक खोला नहीं था अपना टॉयलेटरी बैग, जिसके अंदर मेरे को मेरी क्रीम, ब्रश, फेस वॉश, रोल ऑन, नेल कटर, बोरोलिन, ये सारी चीजें रहेंगी मेरे साथ। तो ये तो मैं पर्सनली यूज करती ही हूँ, ये सारी चीजें यूज होंगी। एक सोप मैंने और एक्स्ट्रा ले लिया है, सोप जनरली मैं रख लेती हूँ, होटल्स में मिलते हैं सारी चीजें, बहुत सारा ब्रश किट भी मिलता है, लेकिन फिर भी मैं अपना ट्रैवलिंग के टाइम पे या ट्रेन के टाइम पे मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना ये कैरी करके जाऊंगी साथ में। और कॉम्प भी मैंने रख ली है, कॉम्प वैसे मेरे ये हैंड बैग के अंदर ही रहेगी इसके अंदर, तो ये सारी चीजें तो मेरी यूज होंगी इसके अंदर। और बाकी जो स्लीपर है, स्लीपर को मैं एक ही कैरी करूंगी क्योंकि बहुत थोड़ा सा हेक्टिक भी होगा जनरली, क्योंकि ट्रेन का सफर है, फिर होटल, फिर दर्शन, फिर वापस आना, तो मैं एक ही ऐसी स्लीपर कैरी करूंगी जो मेरे सारे एथनिक ड्रेस के साथ और मेरी जीन्स और उसके साथ क्या कहते हैं कुर्ती के साथ, ड्रेस के साथ जो है मैच करे। एक चीज तो मैं बताना भूल गई, ये है वाइप्स, ये है सनस्क्रीन वाइप्स। अभी मैं जूडियो गई थी तो जूडियो से ये लेकर आई हूँ एक, और ये कॉम्पैक्ट है तो ज्यादा अच्छा है कि बहुत इजीली आप अपने पर्स के अंदर, हैंड बैग के अंदर रख सकते हैं, तो इसको मैं फर्स्ट टाइम यूज करूंगी। तो अब ये छोटे पोर्टेबल है तो ज्यादा अच्छा है कैरी करने के लिए। साथ में ना मैं पेपर सोप भी अपने साथ रखती हूँ, ये वाला पेपर सोप, ताकि ट्रेन में हो या कहीं भी किसी भी ट्रैवल के टाइम पर हो तो ये पेपर सोप बहुत अच्छे इजीली यूज हो जाते हैं, इसलिए पेपर सोप मैं साथ में रखती हूँ। फेस वॉश वगैरह जो है वो मैं बैग के अंदर रखती हूँ क्योंकि वो होटल्स वगैरह में काम आएंगे, लेकिन इमरजेंसी के लिए पेपर सोप बहुत यूज होता है और मैंने यूज किया भी है। तो ये सब तो मेरा रहेगा। और अब बात करते हैं मिक्कू की पैकिंग की। मैं आपको वो भी बताती हूँ कि मिक्कू के लिए के टाइम पे मुझे क्या क्या सामान साथ में लेके जाना होगा, और क्योंकि उसके बच्चे के साथ आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो वो जनरली मैं अपनी हर पैकिंग में, हर ट्रिप में वो साथ में रखती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं मायरा के लिए कैसे कैसे क्या क्या सामान रखूंगी। मैं अभी मिक्कू के लिए जूडियो से कपड़े खरीद के लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, ज्यादातर मैं फर्स्ट क्राई से या फिर हॉपस्कॉच से मंगाती हूँ। तो क्या था कि वो बहुत टाइम लगा रहे थे आने के लिए और इतना मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं अपने घर के पास ही चली गई जूडियो में। तो मैं वहां से मुझे बहुत अच्छे अच्छे क्लोथ्स भी मिल गए, मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं 6-7 पेयर उसके लिए ले आई। तो जनरली मैंने पहले क्या सोचा है उसके लिए, मैंने अभी टैग भी नहीं हटाया है, तो मैं उसके लिए शॉर्ट्स लेकर आई हूँ। तो मैंने इस तरीके से कुछ पेयर वाले भी लेकर आई हूँ और कुछ मिक्स एंड मैच करके बना के भी लेकर आई हूँ। तो एक पेयर मैं इसका शॉर्ट्स के साथ रख रही हूँ, 2 नहीं बल्कि 3 मैंने शॉर्ट्स के साथ रखे। जनरली क्या होगा, वहाँ पे गर्मी होगी, तो मैंने सोचा है कि वहां पर उसको शॉर्ट्स
ही पहनाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने लोअर रखे हैं बाई चांस बच्चे के साथ जैसे कभी मॉस्किटो होते हैं, कभी कुछ दिक्कत होती है, मौसम का फर्क होता है, तो मैंने एक लोअर का सेट भी रख रखा है और 2 मैंने एक्स्ट्रा, एक मैंने ये पैराशूट टाइप की पैंट है, बहुत सॉफ्ट और कॉटन में, ये भी मैं वहाँ से जूडियो से ही लेकर आई थी, तो मुझे जूडियो की भी मतलब बहुत अच्छी लगी। तो सारे कपड़े मैंने जूडियो से ही खरीदे हैं और ये फर्स्ट टाइम ही खरीदा है मैंने उसका, तो मुझे बहुत रीजनेबल प्राइस में और बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े वहाँ से मिल गए। ये सारी चीजें ये और एक ये, और इनके ऊपर मैं एक अलग से रील बना के आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे क्लोथ्स हैं ये जो मैं जूडियो से लेकर आई हूँ। तो एक मैंने ये रख लिया है और एक्स्ट्रा मैंने क्या रखा है, तो मेरे पास मैं आपको बताती हूँ 1 2 3 4 5 6 पेयर मैंने क्लोथ्स रख लिए, क्योंकि क्या होता है बच्चों के साथ अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको दिन के हिसाब से नहीं बल्कि उससे ज्यादा आपको क्लोथ्स रखने होते हैं। कभी वो गंदा कर देते हैं, कभी पानी गिर जाता है, कभी वॉमिटिंग हो जाती है, आपको कोई भी सिचुएशन के लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। तो इसीलिए, और ऐसा एक्सपीरियंस मैं कर भी चुकी हूँ, क्योंकि 2-3 बार तो मेरे को ट्रैवल के टाइम पे ही मेरे ऊपर वॉमिटिंग कर चुके, तो अब इस बच्चों के साथ साथ अपने भी एक एक्स्ट्रा पेयर क्लोथ्स आपके साथ हमेशा रहने चाहिए। तो मैंने क्या करा है, लोअर्स जो है ये तो मैंने सेट्स बना लिए हैं, साथ ही मैंने 1-2 जो उसके लोअर्स हैं पैजामे वो मैंने अलग से रख लिए हैं, और ट्रैवल के टाइम पे, ट्रेन के टाइम पे मैं उसको फुल स्लीव्स ही पहनाऊंगी। ये सारे मैंने हाफ स्लीव्स के लिए हैं और फुल स्लीव्स के कपड़े आप जरूर रखिएगा, क्योंकि ट्रेन के वक्त पर क्योंकि आप एसी में ट्रैवल करोगे तो आपको फुल स्लीव्स के कपड़े होने जरूरी हैं, मतलब कि पैजामा और टी शर्ट सेट आपका पूरा होना चाहिए। तो ये मैंने उसके ट्रैवल के लिए निकाल रखा है, ये भी फुल स्लीव्स हैं, और आते वक्त भी ट्रेन का सफर रहेगा तो मैंने उसको उसी के हिसाब से एक पेयर में उसका आने के लिए रख लूंगी। वहाँ के लिए मैंने ये चीजें रखी हैं क्लोथ्स में, और ये तो हो गई उसकी क्लोथ्स की पैकिंग। एक साथ में मैं उसके हैट भी रख रही हूँ, क्योंकि ये जो हैट है बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी धूप के वक्त। 2 मैंने सन ग्लासेस रख लिए हैं, वो भी 2 मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि एक इमरजेंसी में बच्चा खो देता है, मिसप्लेस कर देता है, तो एक पेयर आपका उस वक्त एक्स्ट्रा होना चाहिए। और जब आप गॉगल्स लगाते हो ना तो बच्चे जरूर जिद करते हैं कि हमें आपका गॉगल्स चाहिए, तो इससे पहले ही उनके मैंने कैरी करके रख ली है। इसकी कुछ एक्सेसरीज हैं इस टाइप की, बैंड्स, क्लिप्स और क्लचर जो मैंने ऐसे छोटे छोटे बैग्स में पैक कर रखे हैं। इसमें मैंने क्लचर डाल रखे हैं, ये छोटा बॉक्स है रबर बैंड का, उसके अंदर मैंने रबर बैंड डाल रखा है। इसमें कुछ क्लिप्स हैं टिकू की, ये टिक क्लिप्स जो आती हैं ये मैंने इसके अंदर रख रखी है ताकि उस वक्त मुझे जरूरत पड़े तो मैं इसको यूज कर सकूं। वैसे तो सॉक्स जो है ये बंद नहीं हो रहा है, 2 पेयर सॉक्स मैंने रख लिए हैं। वैसे सॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी गर्मियों में, लेकिन फिर भी जैसे ट्रैवल के टाइम पे अगर आपको सॉक्स की जरूरत पड़ गई तो आप ये रख सकते हैं। इसे आप अपने हैंड बैग के अंदर भी डाल सकते हैं और अपने इसके अंदर भी रख सकते हैं, सूटकेस के अंदर। एक मैं वाइट का पैकेट लेके चलती हूँ, ट्रैवल के टाइम पे वाइट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है बच्चों के हैंड क्लीन करने के लिए, कभी कुछ भी किसी भी चीज के लिए आपको वेट वाइप्स आपके पास होने चाहिए बच्चों के। तो ये मैं इसके जो ट्रैवल बैग जो मेरे साथ में रहता है ऊपर, तो वो मैं इसके अंदर कैरी करूंगी, ये मैं इसके अंदर डालूंगी। इवन गॉगल्स भी मैं इसके अपने ही इसमें रखूंगी, और सॉक्स भी, सॉक्स क्योंकि फॉर इमरजेंसी के लिए तो ये सारी चीजें आपके पास रहनी चाहिए, आपके बैग में रहनी चाहिए, तो आप इजिली निकाल सके। तो ये सारी चीजें मैं इसके अंदर रखती हूँ। और बाकी आप इसको जो एक्स्ट्रा आपको और याद आता रहे तो आप एक चेकलिस्ट भी बना सकते हैं। मैं ऐसी ही करती हूँ कि अभी मैंने जैसे पैकिंग कर ली और उसके बाद मैं ध्यान दूंगी कि भाई मेरा कोई चीज छूटी तो नहीं है, तो वो मैं उसे लिखते रहती हूँ और फिर सारा एक साथ लिखने के बाद उसको मैं रखती हूँ। ये तो हो गए क्लोथ्स की बात और एक्सेसरीज की जो मैंने पैक कर ली है। अब बात है मेडिसिन की। तो बच्चे के साथ मेडिसिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी आपके ही हैंड बैग में ही रहना चाहिए, बच्चे के बैग में ही रहना चाहिए, ताकि आप तुरंत उसको यूज़ कर सकें। तो एक ये रैश क्रीम है जो मैं बचपन से मेरे को यूज़ करते हुए आ रही हूँ, और तो वो मैं हमेशा कैरी करती हूँ। साथ में ये डोलो है, डोलो मैं हमेशा रखूँगी। एक वॉमिटिंग की लिक्विड वाली आती है बच्चे की, सिरप आता है, तो वो भी मैं साथ में रखती हूँ। और इमरजेंसी के लिए मैं ये बच्चे का क्या कहते हैं, विक्स, वैसलीन, फीवर की दवाई, डिस्प्रेन,
बैंडेड, वॉमिटिंग की मेडिसिन और जीरा फास्ट, इनो वगैरह ये भी मैं सब रखती हूँ। साथ में मूव भी रखती हूँ और ये सेफ्रोमाइसिन भी रखती हूँ। तो ये जो है ये सारी चीज़ें मैं कैरी करके चलती हूँ जब मैं बच्चे के साथ जा रही होती हूँ या फिर कोई बड़े ट्रिप पे जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ अपने साथ। तो ये मैंने मेडिसिन का एक किट बना लिया है जिसमें सारी चीज़ें रहेंगी और ये मैं अपने हैंड बैग के अंदर ही रखूँगी ताकि मैं इजीली इसको निकाल सकूँ। तो मेरा जाने की तैयारी हो चुकी है, बैग पैक हो चुका है मेरा और मायरा का, हम लोगों ने रेडी कर दिया है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहाँ पे जाके भी मैं वीडियोस बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया, कैसे रहे, क्या खाया, सब चीज में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।